ये मोटरसाइकिल 2 से 2.5 लाख रुपए सेगमेंट के अंदर एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसके डिज़ाइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हेलमेट मेरा तैयार है और साथ में है आज जावा 42 FJ। इसको मैं लगभग 250 किलोमीटर चला चुका हूं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है सारी चीज़ें शेयर करूंगा आज के वीडियो में। और 2 से 2.5 लाख रुपए प्राइस सेगमेंट के अंदर, जहां पर आपको रॉयल इनफील्ड, जावा, ट्रायम्फ, होंडा, हीरो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, उन सब में जावा 42 FJ आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल मिलती है जिसको आप पहली नज़र में अगर आप देखोगे तो इग्नोर नहीं कर पाओगे। और इस मोटरसाइकिल में क्या कुछ खास है, क्या पसंद आया मुझे, क्या नहीं, सारी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा बाइक को चलाने, और सारी बातें बाइक को चलाते हुए आपके साथ में प्रैक्टिकली शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, जिससे कि इसी तरह के सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो भाई हम निकल चुके हैं चलाने जावा 42 FJ। ये मोटरसाइकिल 2 से 2.5 लाख रुपए सेगमेंट के अंदर एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसके डिज़ाइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस सेगमेंट में आपको रॉयल इनफील्ड मिलेगी, होंडा मिलेगी, ट्रायम्फ मिलेगी, जावा मिलेगी, हीरो भी आता है, लेकिन उन सब के कंपैरिजन में FJ का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा आई कैची है। और ये लुक वाइज जो है वो आपको पहली नज़र में काफ़ी पसंद आ सकती है। राउंड शेप, आपको LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, LED इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर। 12 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी इसके साथ में ऑफ़र करती है। और इसकी जो लुक है वो सबसे ज़्यादा इन्हेंस होती है इसके टेल सेक्शन से, जहाँ पर आपको LED टेल लाइट सेटअप देखने को मिलेगी। और आपको मिलता है डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम, और ये साइलेंसर जो है वो ऊपर की तरफ उठाए गए हैं, जिसकी वजह से इनकी लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आती है। साथ ही जावा अपनी मोटरसाइकिल्स के अंदर DB किलर सिस्टम ऑफ़र करता है, तो वहाँ पर आप DB किलर रिमूव कर सकते हो और एग्जॉस्ट साउंड को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल लुक एंड प्रेजेंस के मामले में मोटरसाइकिल ऐसी है जो आपकी नज़र जो है वो अपनी तरफ ज़रूर खींचती है। बाकी चलने में बाइक कैसी है, ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी है, तो सारी बात करेंगे। बाइक को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, इसके अर्ली रिव्यूज़, वीडियोज़, वर्क अराउंड सब कुछ हमने आपके साथ शेयर किया था। और अब ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर मैं इस बाइक को चला चुका हूँ। तो 250 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज के वीडियो में। तो भाई मैं अभी ट्रैफिक के अंदर हूँ और सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस ट्रैफिक वाला ही शेयर करूँगा आपके साथ में। देखो बाइक का हैंडल बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, लेकिन बाइक का ओवरऑल जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। मतलब आपको ट्रैफिक में बाइक को निकालने में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इजीली जो है वो बाइक को ट्रैफिक से निकाल सकते हो। आपके पास पावर अच्छी खासी है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो उसके साथ में आप ट्रैफिक में इजीली ट्रैफिक को चीरते हुए जो है वो निकल जाओगे इस बाइक के साथ, जो कि आपको अच्छी चीज़ मिलती है इसके साथ में। और कभी रेड लाइट वगैरह पे आप रुके हुए हो तो वहाँ पर आप काफ़ी फास्ट जो है वो निकल सकते हो अगर आपके पास FJ है तो। साथ ही ब्रेकिंग जो कि ट्रैफिक वगैरह में आपके पास अच्छी होनी चाहिए, वो इस बाइक के अंदर है। आगे की तरफ आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे 240 mm का डिस्क ब्रेक है। डुअल डिस्क के साथ में कंपनी डुअल चैनल ABS ऑफ़र करती है, तो कहीं भी अगर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी है, पैनिक ब्रेकिंग की कंडीशन है, तो बाइक जो है वो बिना स्किड किए आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो आप, मैंने कितनी बार आपको ब्रेकिंग करके दिखाई है। तो ब्रेकिंग वाइज ये मोटरसाइकिल आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और सिटी ट्रैफिक में, डेली कम्यूट में अगर आप इस बाइक को चला रहे हो तो हैंडलिंग भी आपको इसकी काफ़ी अच्छी मिलती है। अब बात करेंगे इंजन की और परफॉर्मेंस की, उसके लिए चलते हैं पहले खाली रोड पर। तो जी अभी आ चुके हैं हम खाली रोड पे, और परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे बाइक के कंफर्ट की। तो जावा 42 FJ आपको मिलती है 790 mm की सीट हाइट के साथ में। यहाँ पर फ्लैट और सिंगल सीट आपको देखने को मिलेगी। स्पेस सीट पे काफ़ी अच्छा है। पिलियन के लिए स्प्लिट ग्रैब रेल्स दिए गए हैं, तो जो भी पीछे बैठ रहा है वो आराम से उन्हें पकड़ के जो है वो बैठ सकता है। और सिटिंग पोजीशन जो है वो एकदम कंफर्टेबल है, आपको बहुत ज़्यादा ना आगे झुकने की ज़रूरत है और ना ही आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बाइक को चलाते हुए। एक और अच्छी चीज़ जो इस बाइक के साथ में है वो इसका वज़न 184 किलोग्राम वेट के साथ में मोटरसाइकिल आती है, तो लाइट वेट मोटरसाइकिल है, जिसकी वजह से आपको इसको ट्रैफिक में मनोवर करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। साथ ही वेट बैलेंसिंग की बात करूँ तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। राइड करते हुए आपको ज़रा भी वेट जो है वो फील नहीं होगा, स्पेशली हैंडल बार पर, जो कि इस सेगमेंट की कुछ मोटरसाइकिल में होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग राइड्स में वो अनकंफर्टेबल फील देती हैं, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। तो ये भी अच्छी चीज़ आपको इसके साथ में मिलती है।
अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल के साथ ऐसी आपको ऑफ़र की जाती है जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बहुत लिमिटेड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जावा ऑफ़र करता है 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, और ये लिक्विड कूल्ड इंजन बड़े रेडिएटर के साथ में आता है जो आपको एक्सेसिबिलिटी देता है लॉन्ग राइड्स की। अगर आप बहुत लंबी राइड्स करना पसंद करते हो, एक बार में आपको लंबा राइड करना पसंद है, तो आप FJ को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसका जो इंजन है वो जब भी एक सर्टेन टेम्परेचर को पकड़ता है तो वहाँ पर रेडिएटर जो है वो ऑन हो जाता है और इंजन को ठंडा करने का काम करता है, जिससे कि आपके इंजन के अंदर वेयर एंड टेयर कम हो और इंजन जो है वो लंबा आप यूज़ कर सको। अब लिक्विड कूल्ड इंजन आपको ऑफ़र करता है 29 PS की पावर, ऑलमोस्ट 29.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ये जो परफॉर्मेंस है इस मोटरसाइकिल की ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ये ऐसा क्विक एक्सीलरेशन आपको ऑफ़र करती है कि आप इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हो। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एक तेज़ तर्रार मोटरसाइकिल पसंद है, जिनको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए कि गियर अप एंड डाउन करते ही बाइक जो है वो एकदम रॉकेट की तरह जाए, तो वहाँ पर आपको जावा 42 FJ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, और इतनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेकिंग दी गई है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको इसके साथ में मिलती है। तो राइड वाइज अगर मैं बात करूँ, परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूँ, तो बाइक जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया जो है वो मिलती है। अब लिक्विड कूल्ड इंजन की एक और ख़ास चीज़ होती है कि जब रेडिएटर चलता है तो जो फ़ैन होता है वो हीट जो होती है गर्म हवा उसको बाहर की तरफ छोड़ता है, जो कि आपके पैरों की तरफ भी जाती है। लेकिन इसके रेडिएटर के साथ में कंपनी ने कुछ सेटिंग्स की हैं अगर आप पुरानी जावा से कंपेयर करोगे, तो जिसकी वजह से जो गर्म हवा है वो आपके पैरों की तरफ नहीं आती, बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की आएगी। देखो, अगर आप लिक्विड कूल्ड इंजन कोई भी चलाओगे, चाहे आप जावा चलाओ या कोई भी चलाओगे, तो वो गर्म हवा जो है वो आपको पैरों पर आने वाली है, लेकिन उतना ज़्यादा इसके साथ में नहीं आती है जितना कि पहले जो ओल्ड जावा 42 मॉडल्स आते थे उनके साथ में आती थी। वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा आती थी, यहाँ पर उससे कम हो गई है, जिसकी वजह से इसको राइड करना जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेगा। एंड परफॉर्मेंस वाइज जैसा मैंने कहा कि इसको भगाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आप एक तेज़ तर्रार मोटरसाइकिल चलाना पसंद करते हो तो आपको 42 FJ इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर मोटरसाइकिल जो इस सेगमेंट में ऑफ़र की जाती हैं वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के साथ में आती हैं, जो कि आपको ज़्यादा टॉर्क तो डिलीवर करती हैं लेकिन पावर जो है उनके अंदर कम होती है। उनके साथ आप लो RPM पर क्रूज़ तो अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जब पावर की बात होती है, जब टॉप स्पीड की बात होती है, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। लेकिन वहाँ पर FJ जो है वो आपको आगे नज़र आएगी। तो आगे देखो, जावा 42 FJ के सस्पेंशन सेटअप की अगर मैं बात करूं तो आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, पीछे स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक ऑब्जर्वर दिए गए हैं। काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन आपको मिलेगा ऑन रोड ऑफ रोड दोनों ही कंडीशन में, मतलब ऑफ रोडिंग, प्रॉपर ऑफ रोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ख़राब रास्तों में अगर आप बाइक निकालते हो तो आपको कंफर्टेबल फील देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने की तरफ देखोगे तो फ्लैट हैंडल बार दिया गया है, यहाँ पर मल्टीपल स्विचेस दिए हैं जिनसे आप मीटर को टॉगल कर सकते हो, और यहाँ एक फुल डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको कौन सा गियर है वो नज़र आ जाएगा, स्पीडोमीटर, ऑटो ट्रिप वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन हैं। हाँ, ब्लूटूथ कनेक्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन वैसा कोई फीचर आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वगैरह अभी जावा के आपको किसी भी मॉडल में देखने को नहीं मिलता, जो कि आप कह सकते हो कि एक अपडेट हो जाना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से कनेक्टेड फीचर जो है वो ऐसी चीज़ हो गई है इस सेगमेंट में भी ऑलमोस्ट सारी ही मोटरसाइकिल्स ऑफर कर रहे हैं। साथ ही इस सेगमेंट की कुछ मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल रहा है। तो ऐसे में जावा चाहता है भाई खुद को आगे रखना, तो मेरे हिसाब से अब अपडेट के तौर पर ये दोनों चीज़ें जो है वो ऐड कर देनी चाहिए। प्राइस हाइक ऑलमोस्ट सभी ने किया है, तो आप भी कर सकते हो, 5-7 हज़ार रुपये आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आप ऐड कर दो जिससे कि कस्टमर के पास ये चीज़ ना हो कि भाई मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। मतलब इंजन परफॉर्मेंस वगैरह अगर आप अच्छी ऑफर कर रहे हो तो टेक फीचर्स में आप पीछे ना रहने चाहिए ना, तो टेक फीचर भी आप इसमें दे दो, कनेक्टेड फीचर्स वगैरह, जिससे कि लोग इस बाइक की तरफ और ज़्यादा आ सकें। बाकी लुक एंड डिज़ाइन वाइज ये मोटरसाइकिल काफ़ी लोगों को पसंद आती है। मैंने जब भी इस बाइक को लेकर निकलता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई कौन सी मोटरसाइकिल है, डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम है, ट्विन सिलेंडर है क्या, तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल जो है वो FJ को लेकर अभी भी लोगों के पास हैं। तो ऐसे में टेक फीचर्स वगैरह अगर इस मोटरसाइकिल में और ऐड कर दिए जाए तो ये मोटरसाइकिल और बेहतर इंडियन मार्केट में परफॉर्म कर सकती है। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो देखो, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर मैंने इस बाइक को चलाया है।
क्या कुछ मुझे बाइक को चलाते हुए फ़ील हुआ वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। बात करें अगर इसके माइलेज की, तो आप इस मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज। डिपेंड करेगा आप बाइक किस तरह से चलाते हो, क्योंकि अगर आप इसको आराम से चलाते हो, 70-80 की स्पीड मेंटेन करते हो, आराम का मतलब ये नहीं है 40-50 में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लो स्पीड पे चलाओगे तब भी आपका माइलेज ड्रॉप होता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाते हो तब भी आपका माइलेज ड्रॉप होता है। तो अगर आप 70-80 की स्पीड पर इस बाइक को मेंटेन करते हो तो आप 30+ की माइलेज इससे निकाल सकते हो। कुछ लोग क्या होता है कि ज़्यादा माइलेज निकालना चाहते हैं लेकिन वो 40-50 इस बाइक को चलाते हैं। देखो ये इंजन इतना छोटा नहीं है कि आप इसको 40-50 पे चलाओ और तब अच्छी माइलेज निकालो। तब भी आप क्या कर रहे हो कि आप हाई गियर के अंदर लो स्पीड मेंटेन कर रहे हो, या फिर आप तेज़ चला रहे हो तो आप ज़्यादा पावर ले रहे हो, ज़्यादा स्पीड पर बाइक रख रहे हो, तो भी आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बढ़ता है। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि आपकी बाइक के लिए एक सही आरपीएम क्या है, सही गियर रेशो क्या है। अगर आप उस पर चलाओगे तो आप अच्छा माइलेज निकाल सकते हो। 30 के अराउंड मैंने इस बाइक से निकाला है। बाकी कुछ लोगों ने उससे ज़्यादा भी निकाला है, कुछ लोगों ने उससे कम भी निकाला है। तो अगर आपने जावा 42 FJ चलाई है या आप ओन करते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपकी बाइक क्या माइलेज जो है वो दे रही है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इस मोटरसाइकिल के साथ अच्छा रहा है। जावा अभी और बेहतर कर सकता है अपने को, क्योंकि FJ के साथ में हमने देखा है जावा ने बहुत बढ़िया काम किया है, चाहे वो फीचर्स पे हो चाहे लुक्स पे हो। और मैं चाहूँगा कि जावा जो है जैसे हमने FJ देखा उस तरह से और नए मॉडल्स जो है हमें दे। बाकी 42 काफ़ी लंबे टाइम से है तो उसको एक मेजर अपडेट दो, ज़्यादा फीचर उसमें ऐड कर दो, क्योंकि अभी भी हैलोजन हेडलाइट के साथ में ही आती है। तो LED वगैरह अगर उसमें ऑफ़र कर दो आप तो वो मोटरसाइकिल और ज़्यादा बेहतर नज़र आ सकती है। तो ये मेरा ओपिनियन था जावा को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।